ये लगभग 6-7 साल पहले की बात है। मेरे पास एक लेडीज़ का फ़ोन आया और वो उन्होंने अपने एक दोस्त के बारे में बताया जो कि बहुत बुरी तरह से बीमार था और डॉक्टरी भाषा में उसको मल्टी ऑर्गन फेलियर हो चुका था और बहुत सारे हॉस्पिटल्स ने उसको एज़ ए पेशेंट लेने से भी मना कर दिया था, क्योंकि सबको ये भी लग रहा था कि ये मरीज़ तो बचने वाला नहीं है और हमने इसको यदि ले लिया तो हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो जाएगा। तो जब उसने ये सारी बात बताई तो मैं थोड़ा-सा स्तब्ध हो गया और फिर मैंने और जानकारी ली तो ये भी पता चला कि फिर जहाँ हॉस्पिटल में वो भर्ती कराने की सोच रहे थे, उन लोगों ने उसको हॉस्पिटल से ही बाहर निकाल दिया था और रोड पे छोड़ दिया। तो उसने किसी तरीके से अपनी पहुँच का इस्तेमाल करके उसको सबसे पहले तो एक सरकारी हॉस्पिटल में सिर्फ़ ये कह के कहा कि आप इसको सिर्फ़ एक बेड दे दीजिए। तो बड़ी मुश्किल से उसको एक बेड मिला और वो वहीं पर रहा। डॉक्टर उसका इलाज करने में बड़ा हिचक रहे थे। तो जब उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया और उसने मेरे से पूछा कि आप कुछ कर सकते हो क्या? क्योंकि वो लेडी ना मेरे को और भी पहले कुछ केसेस दे चुकी थी जिसमें उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ था। तो उसने एक सिर्फ़ एक होप थी उसको कि शायद कुछ हो जाए। तो जब उसने मेरे से कॉन्टैक्ट किया, तो हमने कहा कि जब डॉक्टर ऐसा कह रहे हैं और मल्टी ऑर्गन फेलियर है और क्लिनिकली वो बड़ी मुश्किल वाला केस था, तो हमने कहा कि ठीक है, कोशिश करके देख लेते हैं, यदि कुछ हो गया तो ठीक है, वरना तो हम क्या ही कर सकते हैं। वो जब ज़िंदगी और मौत तो भगवान के हाथ में है। तो हमने फिर कोशिश करी और हमने उसमें डिवाइन हीलिंग और मिरेकल हीलिंग 2 हीलिंग्स का हमने यूज़ किया और अ, हमने दिन में 4 से 5 सेशन शायद दिए होंगे। 5 सेशन तो कम से कम दिए ही थे, क्योंकि सुबह, दोपहर, शाम तो 3 चलते थे, 2-3 और चलते थे। तो डॉक्टरों ने हार मानी और हमने भी बस बिना किसी होप के हमने स्टार्ट किया। और सबसे बुरी बात उस पेशेंट के साथ ये हुई थी कि उसके रिश्तेदारों ने भी ये समझ लिया था कि अब तो ये बचने वाला नहीं है, तो उन्होंने उसके साथ फ्रॉड कर दिया। जब उसने उनको अपना डेबिट कार्ड दिया कि मेरे इलाज के लिए पैसे लगेंगे तो आप इसमें से पेमेंट कर देना, तो उन्होंने सोचा कि ये तो मरने वाला ही है, तो उन्होंने उसका डेबिट कार्ड चुरा लिया और एटीएम से जाकर के 6-7 लाख रुपए थे वो निकाल लिए और वो उसको वैसे ही छोड़ के चले गए। तो पैसे भी ख़त्म हो गए, ज़िंदगी भी ख़त्म थी, बड़ी मुश्किल वाली स्थिति थी। तो उस लेडी ने बहुत अच्छा किया, उसने क्या किया कि अपने कुछ दोस्तों के साथ मिल कर के हीलिंग के लिए उसने पैसा जमा किया और वो उसने मुझे दिया और फिर हमने हीलिंग स्टार्ट करी। और शुरू-शुरू में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या करें, क्या नहीं करें, क्या नहीं करें, बस कोशिश करे जा रहे थे। तो मैं तो उस मरीज़ को कभी मिला भी नहीं था, मैंने देखा भी नहीं था, सिर्फ़ उसने उसका फ़ोटो भेजा था और डिटेल मेरे को भेजी थी और उसी के बेस पे हम हीलिंग कर रहे थे। मैंने उसका चेहरा भी नहीं देखा था, आवाज़ भी नहीं सुनी थी और वो बिहार में था, तो उस वक़्त मैं हल्द्वानी में रहता था, नैनीताल के पास। तो मेरे हिसाब से वो लगभग 2000 किलोमीटर दूर तो था मेरे से, कम से कम। फिर भी मैं ऊर्जा और प्रार्थना के बेसिस पर उससे जुड़ गया और फिर जब हमने हीलिंग करी तो 5-6 दिन तक तो कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आया। तो लेकिन फिर भी उस लेडीज़ को भी मेरे ऊपर होप थी और मुझे परमात्मा के ऊपर भरोसा था। तो हम करते गए 8वें दिन से हल्का-हल्का फ़र्क दिखने लगा और अ, जब फ़र्क दिखने लगा तो हमारी कोशिश और बढ़ गई और हमने थोड़ी हमको और होप हो गई कि शायद कुछ हो जाएगा। हम करते गए हीलिंग और लगभग 20 दिन तक हमने हीलिंग करी। 20 दिन में क्या हुआ कि धीरे-धीरे वह व्यक्ति स्वस्थ होने लगा और मेडिकली तो उसने कोई जाँच नहीं करी, लेकिन वह जो बंदा बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, वो उठा, बैठा, खड़ा हुआ और अपने पैरों पे चल के वो अपने घर वापस गया, ज़िंदा। आज भी ज़िंदा है, 6-7 साल इस बात को हो चुके हैं, आज भी वो ज़िंदा है और वो ठीक हो गया। और जब ये हुआ, तो डॉक्टरों को भरोसा ही नहीं आया, क्योंकि डॉक्टरों की भाषा में तो वो ख़त्म ही हो चुका था। तो ये बड़ा आश्चर्यजनक एक केस था मेरे जीवन का। एक ऐसा केस था जो मुझे आज भी जो है
आश्चर्य से भर देता है। और उसके बाद मुझे ये भरोसा हो गया कि जब तक परमात्मा ने आपकी मौत लिख ही नहीं दी है, तब तक कुछ ना कुछ तो ज़रूर हो ही सकता है। उसके बाद तो मैंने और भी बहुत सारे केस किए, हालाँकि वो इतने कठिन नहीं थे। उसके बाद जब कोविड का समय आया, तो उस समय एक केस और आया मेरे पास, जो बहुत कठिन था। एक्चुअली उस वक़्त कोविड के वक़्त में जो केस मेरे पास आया, वो अ, गुड़गाँव के पास का कहीं का केस था, और वह बंदा पिछले 40 दिन से वेंटिलेटर पे था। समझ में नहीं आ रहा था बचेगा कि नहीं बचेगा, और किसी परिचित के थ्रू उनकी अ, मैडम ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया, और एक अनजान भरोसे के बल पे फिर हमने फिर से हीलिंग करी। और हमने लगभग दिन में 7 या 8 सेशन हीलिंग के दिए थे। आधे-आधे घंटे के हमारे सेशन होते थे, और लगभग दिन भर ही हम हीलिंग ही करते रहते थे। तो उनके केस में शायद 15 या 16 दिन लगे थे। वह बंदा जो 40 दिन से वेंटिलेटर पे था, वो वेंटिलेटर पर से उतरा, नॉर्मल आईसीयू में गया, उसके बाद नॉर्मल में गया, उसके बाद वो कुर्सी जो होती है व्हीलचेयर पे चल के पहले अपने रिश्तेदारों से मिला, उसके बाद वो फिर ठीक होकर के घर गया, और वह बंदा भी आज तक स्वस्थ है। और सबसे अच्छी बात वो ये हुई कि कोविड के समय में जो लोग बच के भी आ गए थे ना, उनमें से बहुत लोगों के कोई ना कोई अंग खराब हुआ था, लेकिन उस व्यक्ति का कोई भी अंग खराब नहीं हुआ। पूरा का पूरा अंग, सभी अंग उसके सही सलामत और सुरक्षित थे, और वह बंदा बड़े मज़े से अपना जीवन बिता रहा है। तो ये जो 2 केस थे, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, जिसमें हमने डिवाइन हीलिंग और मिरेकल हीलिंग का यूज़ किया था। और मिरेकल हीलिंग तो शायद पूरे भारत में अभी तक तो मुझे कोई दूसरा नज़र व्यक्ति आया नहीं, सिर्फ मैं ही करता हूँ। और थोड़ा-सा ये ज़्यादा लंबा प्रोसेस है, और उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। वैसे तो मैं रेकी का ग्रैंड मास्टर भी हूँ, बट मैंने इन केसों में रेकी का यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे ये डर था, मतलब भले ही हम कितना ही प्रोटेक्शन कर लें, लेकिन फिर भी डर तो रहता ही है कि, क्योंकि अब हम किसी चीज़ का यूज़ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपने शरीर की और अपने भाव की और अपनी आत्मा की ऊर्जा और ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का प्रयोग कर रहे हैं, तो प्रोटेक्शन तो हमको हमेशा करनी ही होती है। बट फिर भी कहीं न कहीं ये रहता है, क्योंकि रेकी से ये अक्सर देखने में आया है कि जब हम किसी के स्वास्थ्य के लिए जब हम रेकी हीलिंग का प्रयोग करते हैं, तो क्योंकि वह कनेक्शन टू वे होता है, दोनों तरफ का होता है, कि यदि हम इधर से हम स्वास्थ्य भेज रहे हैं, तो उधर से बीमारी के आने की भी पूरी संभावना होती है, और सूक्ष्म तल पर उसका कुछ ना कुछ प्रभाव एक हीलर को पड़ता भी है। तो इस वजह से मैंने इन केसेस में रेकी का प्रयोग नहीं किया, और मैं ज़्यादातर रेकी का प्रयोग करता भी नहीं हूँ। मैं और बहुत सारी चीज़ों का यूज़ करता हूँ, जिसमें एक मिरेकल हीलिंग है, डिवाइन हीलिंग है, कर्मा हीलिंग का मैं यूज़ करता हूँ अभी। और अभी तो मैं स्पिरिट क्लियरिंग वगैरह भी करता हूँ, जिसमें कि जो नेगेटिव एनर्जीज़ आपको आके पकड़ लेती हैं, तो वो सब के लिए भी हम हीलिंग करते हैं। तो यही मैं आपको आज बताना चाह रहा था, और यही मेरा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को जानें, क्योंकि मेरे ये देखने में आया है कि बहुत सारे जो बीमार हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात है, वो जो नॉर्मल बीमारी होती है वो तो चलो किसी न किसी तरह ठीक हो ही जाती है, लेकिन जो क्रिटिकल इश्यूज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए कि कैंसर हो गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो गया, हार्ट के ब्लॉकेजेस हो गए, या आपको अ, कुछ भी ऐसी चीज़, जैसे एक का तो पैरालिसिस भी हो गया था। ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। खास और कोविड के केस में तो आप समझिए कि 4 से 5 मरीज़ जो थे, वो हमारी हीलिंग की वजह से उनकी लाइफ बच गई। हालाँकि 2 मरीज़ ऐसे भी थे, जो जिनको हम नहीं बचा पाए, लेकिन उन्होंने बहुत ही लास्ट टाइम में सिर्फ़ 2 या 3 दिन पहले ही कॉन्टैक्ट किया था, और लास्ट आवर में तो बड़ा बचना बहुत ही मुश्किल होता है। एक केस तो ऐसा भी था कि रात को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने पैसे डाले, और सुबह 5 बजे फ़ोन आया कि वो मर गए, तो फिर मैंने सारा का सारा फ़ीस का पैसा उनको वापस भी भेज दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कोई काम मैं करूँ।
कि जिससे मेरी आत्मा को भी तकलीफ़ हो। मैं अपनी आत्मा के ऊपर कोई बोझ लेके क्यों मरना चाहूँगा। तो यही था कि जहाँ पे विज्ञान की सीमा ख़त्म होती है, वहाँ से प्रार्थना और ऊर्जा का सफ़र शुरू होता है और ऐसे ही कहानियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। तो ये मैं आप सबको बताना चाहूँगा। तो यदि आपके आस-पास कोई ऐसा व्यक्ति हो, जो कि कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा हो, तो आप एक बार कोशिश कर सकते हैं उसकी सहायता करने के लिए। तो आप मेरे से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। मेरे से संपर्क स्थापित करने के लिए मैं अपना मोबाइल नंबर और अदर डिटेल्स मैं यहाँ कमेंट में डाल देता हूँ और मैं आपको बता भी देता हूँ। 8923795176 मेरा मोबाइल नंबर है। बाकी और डिटेल्स मैं आपको डिटेल्स में कमेंट बॉक्स में या कहीं पे भी डाल दूँगा, तो आपको मेरे साथ पहुँचना मिल जाएगा। और कोशिश करिए कि सभी लोगों की सहायता हो सके। हम भी यही कोशिश करते हैं। धन्यवाद।